सारा देवता खड़ा होया, लेकिन दो जना खड़ा नहीं होया। एक तो भगवान ब्रह्मा जी खड़ा नहीं होया क्योंकि वे तो दक्ष का पिताजी आ, तो बेटे के स्वागत में पिताजी खड़ा हुए कोई जरूरी नहीं। तो ब्रह्मा जी खड़ा नहीं होया और दूसरे में भगवान शिव जी भी खड़ा नहीं होया। और भगवान शिव जी इन वास्ते खड़ा नहीं होया कि भगवान शिव जी तो महाराज सबके आत्मा में रमण करने वाला। भगवान शिव जी वास्ते कोई बड़ो नहीं है, कोई छोटो नहीं है, सब बराबर भगवान में स्वरूप मानने वाला शिव जी है। तो शिव जी तो अपनी आत्मा में रमण करने वाला, इन वास्ते दक्ष ने देख और खड़ा नहीं होया, वह तो आपके ध्यान में मगन। लेकिन अब बात दक्ष ने महाराज बड़ी बुरी लगी। बोले ब्रह्मा जी खड़ा नहीं होया तो कोई बात नहीं, हमारा पिताजी है, पर शिव जो को है वो तो हमारे पुत्र के समान है, मारो दामाद है तो पुत्र के समान है। और अण तो मेरे खड़ो और आदर करने की बात तो दूर, अण वाणी ही सत्कार नहीं करियो, वाणी भी नहीं करियो सत्कार। बड़ो क्रोध आयो भगवान शिव जी के ऊपर दक्ष ने। दक्ष महाराज आपके राज सिंहासन पर जाओ और खड़ो, और अब तो रही जो नहीं दक्ष। दक्ष खड़ो और केवण लागो, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवा सह आग्नेय साधूनां ब्रुवतो व्रतं नाज्ञानान् च मत्सरा। दक्ष प्रजापति कहो, बोले सभी देवताओं सभी ऋषियों मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। मैं कोई बात जानू नहीं, एड़ी बात नहीं है, सब जानकार हूं। और कोई द्वेष के कारण को अभी बात नहीं है, द्वेष रहित हूं। बात में शिष्टाचार की केवण लाग रहे हो कि वो निर्लज शिव, नाम तो शिव है पर वास्तव में वो अशिव है। शिव को अर्थ है कल्याण करने वाला, लेकिन ये शिव को नाम शिव नहीं है, वो तो अशिव है, क्योंकि वो तो शिष्टाचार को उल्लंघन कर और सब लोकपाला की मर्यादा है कि मर्यादा को उल्लंघन करने लगे। बड़ा घमंडी है ये शिव, अपने आप को महादेव मानता है। बंदर के समान इसकी आंखें हैं, शमशान में महाराज भटकता रहता है, शरीर पर राख लगाए रहता है, गले में मुर्दों की मुंडमाला गले में धारण किए रहता है, सांप लपेटे रहता है, और शमशान आदि में अकेला ही घूमता रहता है। ये तो बड़ा पाखंडी है। और मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, पिताजी ने कहा था, और पिताजी के कहने से मैंने अपनी इस बेटी का विवाह इस पाखंडी के साथ करवा लिया। और इतना यदि मुझे पहले पता होता, इन बात को यदि मैंने पहले ढा हुए, तो मैं आपकी बेटी को विवाह नहीं करा। देखो तो सही, सब देवता माने प्रणाम करे, लेकिन वो शिव वाणियों भी माने आदर नहीं करियो। ये सदा अपवित्र रहने वाला घमंडी, ये बड़ा पागल है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, पूरे शरीर पर महाराज अपवित्र चिता की भस्म लपेटे रहता है। भगवान शिव जी आपके शरीर माते मुर्दा की राख लगाए रखा। क्यों? इनमें भी एक बड़ी विचित्र बात है कि एक बार भगवान शिव जी भ्रमण करे और वे बाकी दृष्टि पड़ी कि महाराज बहुत सारा लोग जावण लागे, और 4 जना आपके कंधे माते एक अर्थी उठान ले जा रहे, और भी अर्थी माते एक मुर्दा शव,
और हगड़ा लोग महाराज पीछे पीछे जावन लाग रहा और बोलन लाग रहा, राम नाम सत है, राम नाम सत है, राम नाम सत है। और शिव जी जने आ बात देखियो, दृश्य देखियो, तो शिव जी कहो कि ये तो मारी टोली का ही लागे, क्योंकि आई बात तो हगड़ा वेद पुराण उपनिषद आदि सब आई तो बात कहे कि राम नाम ही सत है, बाकी सब असत है। सत्य है तो केवल भगवान को नाम ही सत। शिव जी बड़ा प्रसन्न होया, बोले तो मारे भगवान प्रभु राम को नाम लेवन लाग रहा है। भगवान शिव जी भी महाराज मांगे लारे हो गया, और राम नाम सत है, राम नाम सत है केवल। अब महाराज बे लोग हगड़ाई जा शमशान में, मुर्दे ने उतार और महाराज चिता पर सुला और आग लगाई। अब महाराज लोग उन्हें तो मुर्दे को सब जलन लागे, और बे जगह हाथ से लोग गया जगह थोड़ी देर पहला बोले राम नाम सत है, राम नाम सत है। वे महाराज 2 तो कितने बेटा है, 4 कितने बेटा है, 6 कितने बेटा है, और आपस में महाराज भी राम नाम सत में तो छोड़ दियो, और आपस में संसारिक बातें करने लगा। कोई के बोले थाने कदे ठा लागे, कोई के बोले मैं तो दुकान जावन लाग रही और बीच में फोन आयो माने ठा। कोई के अरे मन तो आज ही टेम मिलियो और आज ही वो मरणो हुई। और कोई तो महाराज धन की बात करे, बोले धन की तो हम खेती की अंकिता बेटा है, आपस में कुकर बांट रहे। महाराज भी शमशान भूमि में बैठा, सारा ही लोग बात करे। शिव जी एक एक करने गया, लेकिन जित भी गया कि मुंह में राम नाम सतारो शब्द नहीं हो, सब घर परिवार आपस की चर्चा करे। शिव जी सोचो कि मैं तो आने हमारी टोली का समझे, लेकिन है तो सब उल्टा निकले, विपरीत निकलिया। और जब महाराज को मुर्दो जल गयो, सब लोग वापस गए। भगवान शिव जी कहो बोले आम जीवदा मिनखा ना हो तो महाराज वो मुर्दो ठीक, जीवित मनुष्य ना हो तो वो मुर्दो ठीक है। जो महाराज कम की कारण इतनी देर तक तो ए जीवित मनुष्य जगह हा ए महाराज भगवान को नाम तो ली। अब बेचारो जल गयो तो कोई बात नहीं। भगवान शिव जी कहो बोले हे मुर्दे तो चिंता मत कर, तेरे कारण ही तो भगवान को नाम ले जो, तेरे हाथ आया है भले ही भगवान को नाम नहीं लियो, तू शोक मत कर। तू भले ही तेरो शरीर जल गयो और जकिया तेरी राख है इनमें अपना हृदय पर धारण करूं, क्योंकि तेरे कारण मेरे प्रभु राम को नाम ले। तब वो महाराज भगवान शिव जी आपके शरीर में हमेशा मुर्दा की राख है। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव जी ने उड़ाना देवे, गाली देवे, बोले वो तो बड़ो पाखंडी है, बड़ो निर्लज है, बड़ो धूर्त है, इन्हें शिष्टाचारों कोई लेनो देनो नहीं है। लेकिन भगवान शिव जी दक्ष की सारी बात सुने, लेकिन कोई विरोध नहीं करियो, वापिस मुंह कोई प्रतिकार नहीं करियो, क्योंकि विरोध करने पर बात बढ़ जाए। और आप विरोध नहीं करा, सामने वालों की तो ही गाली दे तो आखिर महाराज बिन जमणो ही पड़े। और एक गाली दी सामने दूसरी गाली आई तो फिर तो महाराज एक फिर आगे बढ़ती जावे, फिर जगह को कोई अंत नहीं। लेकिन भगवान शिव जी सब सुन बोकने और कुछ बोलिया नहीं। और दक्ष जब आ देखियो कि मैं इतनी सारी बात बोल गई और शिव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ी। अब तो महाराज दक्ष ने और ज्यादा क्रोध आयो और हाथ में महाराज संकल्प कर जड़ ले और श्राप देने वास्ते तैयार होया और श्राप दे दियो कि यज्ञ में इंद्र आदि देवता ने जको भाग मिले बामे जको शिव ने जको भाग मिले, आज के बाद ही शिव ने यज्ञ में कोई भाग नहीं मिले, श्राप दे दिया। तब महाराज भगवान शिव जी भी तो खड़ा होया और चुपचाप महाराज सभा ने छोड़ और कैलाश की रवाना होया। लेकिन भगवान शिव जी का जगह पार्षद नंदीश्वर आदि बन बड़ो दुख होयो कि हमारे स्वामी की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी अणदक्ष हमारे प्रभु शिव जी ने श्राप दी होए